अच्छा, अब इसमें जो है ना वो देखें, इसमें फिर अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर उसकी रिक्वेस्ट अवेलेबल से कम है, ठीक है, ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई हैं। एक तो उसकी रिक्वेस्ट जो है ना वो नीड से कम थी, दूसरे जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसकी रिक्वेस्ट उससे भी कम है, तो फिर हम क्या करेंगे, अब ये वाला ही हम कंडीशन रन करेंगे। ये कंडीशन अब क्या कहती है, ये कंडीशन ये कहती है अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। ठीक है, जो रिक्वेस्ट किसी प्रोसेस ने की है, अब हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में से वो रिक्वेस्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है, और जो उस प्रोसेस को रिसोर्सेज हमने पहले से एलोकेट किए हुए हैं उसके अंदर हम उसकी रिक्वेस्ट वाले रिसोर्सेज भी ऐड कर देंगे, क्योंकि अब हमने उसको वो भी एलोकेट कर दिए हैं। और इसी तरह से उसकी नीड में से उसकी रिक्वेस्ट वाले रिसोर्सेज माइनस हो जाएंगे, तो अब उसकी नीड भी कम हो जाएगी, उसको कुछ मजीद रिसोर्सेज हमने एलोकेट कर दिए हैं। अच्छा, ये करने के बाद फिर हमने क्या करना है, हमने दोबारा से प्रीवियस एल्गोरिथम रन करना है जो अभी हमने कुछ टाइम पहले स्टडी किया है। ठीक है, ये जो हमने सेफ्टी एल्गोरिथम स्टडी किया, ये हम रन करेंगे दोबारा से। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कम हो गए हैं ना, हमने जो उसकी रिक्वेस्ट को अकोमोडेट किया है तो उसकी वजह से हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कम हो गए। तो वो करने के बाद अवेलेबल में से रिक्वेस्ट, ये सारा करने के बाद हम दोबारा से क्या करेंगे, सेफ स्टेट चेक करेंगे। अगर तो स्टिल आपके पास सारे के सारे प्रोसेस सेफ स्टेट में रहते हैं, ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, जो रिसोर्सेज हैं वो तो हमने इसको एलोकेट कर दिए हुए हैं, तो वो हम इसको एलोकेटेड रहने देंगे। अगर आपका किसी वजह से अनस्टेफ स्टेट में चला जाते हैं प्रोसेस, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पे किया इस प्रोसेस को हम रोल बैक कर देंगे। ठीक है, हम प्रीवियस स्टेट के ऊपर चले जाएंगे और इस प्रोसेस को फिर हम यहाँ पर वेट करवाएंगे, इसकी रिक्वेस्ट को अकोमोडेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम का अब हम एक एग्जांपल भी इसकी एक देखते हैं, उसमें आपको चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी। तो इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं, ये वाली एग्जांपल प्रीवियस एल्गोरिथम की है, ये जो सेफ्टी एल्गोरिथम था, ये वाली जो एग्जांपल है इस ये अब वो जो अभी हमने एल्गोरिथम स्टडी किया है, रिक्वेस्ट एलोकेशन वाला, ये उसकी है। अब इसको हम देखेंगे, इसमें सब पहली स्टेटमेंट आपने चेक करनी है कि ये जो रिक्वेस्ट है वो आपकी नीड से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें, एक प्रोसेस आया पी आई, ठीक है, उसने इमीडिएटली कुछ रिसोर्सेज उसको चाहिए। ठीक है, उसने ये रिक्वेस्ट एक जनरेट कर दी है 102। ठीक है, तो हमने ये चेक करना है क्या ये 102 उसकी नीड से ज्यादा तो नहीं है। उसकी नीड ये थी, सॉरी सॉरी, ये प्रोसेस P0 की है, P1 की बात कर रहे हैं, प्रोसेस P1। तो P1 प्रोसेस आपका ये वाला है। ठीक है, वो गलती से P0 सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखें, P1 प्रोसेस था। ठीक है, तो उसकी जो नीड है वो ये है 122 ये। ठीक है, तो जो उसने रिक्वेस्ट की है वो 102, तो हमें ये चेक करना है कि ये 102 इससे लेस होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी। अगर ये लेस नहीं होती तो हम यहाँ पर ही एक एरर मैसेज जनरेट कर देते कि ये इस प्रोसेस की तो इतनी नीड ही नहीं है जो उसने रिक्वेस्ट कर दी है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन चेक कर लेंगे। उसके बाद हमने चेक करना है कि ये जो उसने अभी रिक्वेस्ट की है 102, क्या ये हमारे पास अवेलेबल से कम है या नहीं, मतलब ये जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं ये क्या ये इससे कम है। अब ये देखें, ये इससे कम थी, ये ट्रू है। ठीक है, तो अब ये कंडीशन क्या होगी आपकी, ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी है। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो अब हम क्या करेंगे, अब आपने वो दोबारा से वो एल्गोरिथम रन करना है, वो एल्गोरिथम प्रीवियस एल्गोरिथम, लेकिन उस रन करने से पहले जो इसकी थर्ड स्टेटमेंट है वो आप देखें, तो उसमें हमने क्या करना है, ये जो अवेलेबल है इसमें से हमने रिक्वेस्ट को माइनस कर देना है। ये मैं अभी इन 3 स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो 3 स्टेटमेंट्स है ना, ये वाली जो 3 स्टेटमेंट्स हैं मैं अभी इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अवेलेबल में से रिक्वेस्ट माइनस कर देंगे, एलोकेटेड में रिक्वेस्ट ऐड कर देंगे और नीड में रिक्वेस्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, तो
तो यहाँ से देखें, ये हम इस एल्गोरिथम पे थे। अब ये देखें प्रोसेस पी आई आया, उसने कुछ रिक्वेस्ट की है, हमने पहली स्टेटमेंट चेक की है कि क्या उसकी नीड से कम है, दूसरा हमने चेक किया वो हमारे पास अवेलेबल से कम है। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी तो फिर हम क्या करेंगे, अवेलेबल में से हमने नीड को माइनस करना है। ठीक है, अवेलेबल में से माइनस को सॉरी अवेलेबल में से रिक्वेस्ट को माइनस करना है। तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज क्या बनेंगे, यहाँ पे ये ओवरराइड हो गए, यहाँ पे 2 3 एंड 0 रह जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अब उसकी नीड है वो क्या आएगी। अब नीड में से हमने क्या करना है, नीड में से हमने नीड माइनस ये जो उसकी रिक्वेस्ट है वो करना है। तो नीड में देखें अब उसकी रिक्वेस्ट उसकी कितनी थी, 102। तो 102 इसमें से माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0 रह जाएगा। इसी तरह से 2 माइनस 0 2 रह जाएगा, और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये अब आपके पास रह जाएगा 102। ठीक है, और इसी तरह एलोकेशन में क्या आएगा, एलोकेशन में हम इसको ऐड कर देंगे क्योंकि हमने उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल किया। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 2, 302। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टेबल पे जाते हैं, वहां पे आप ये देखेंगे ये वैल्यूज अब चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब ये देखें ये, तो यहाँ पे देखें अब ये 020 हो गया। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये पहले वैल्यू मैं आपको ना यहाँ से ये टेबल हम थोड़ा सा उठा के ऊपर कर लेते हैं, फिर आपको ये चीजें क्लियर नजर आएंगी। ये अब आपके पास टेबल अपडेट हुआ है। ठीक है, पहले वैल्यूज क्या थी आपके पास, ये देखें अब आपके पास पहले जो वैल्यूज थी वो 332 थी, यहाँ पे 122 थी, और यहाँ पे एलोकेशन के अंदर थी 200। ठीक है, तो अब जब हम नेक्स्ट जाएंगे तो नेक्स्ट में आप देखेंगे ये सारी वैल्यूज आपकी अपडेट हो जाएंगी। यहाँ पे 020 हो गया, यहाँ पे 302 हो गया, यहाँ पे 230 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी वैल्यूज जो है ना वो सारी अपडेट हो गई। अच्छा, ये वैल्यूज अपडेट करने के बाद अब आपने फर्स्ट एल्गोरिथम रन करना है, जो सेफ्टी एल्गोरिथम हमने पहले स्टडी किया था। ठीक है, उसमें सेफ्टी एल्गोरिथम में आप देखेंगे वो कैसे रन करेंगे, उसमें आपने सिंपल नीड में से माइनस कर देना वर्क को। ठीक है, मतलब आपने वो वाली सिर्फ उन प्रोसेस को पहले रन करना है जिनकी नीड हमारे वर्क से कम या लेस है। ठीक है, ये फर्स्ट एल्गोरिथम सेफ्टी एल्गोरिथम है। अगर लेस है तो हम उसको रन करेंगे, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा वो अपने रिसोर्सेज को फ्री करेगा, वो वर्क में ऐड कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसके ऊपर वो पहला एल्गोरिथम दोबारा से रन करना है। रन करने के बाद अगर तो ये सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है, जैसे अभी हम देखते हैं, इसको रन करते हैं, ये देखें इसको 1 बाय 1 रन किया है, तो ये आपके पास एक सेफ सीक्वेंस निकल आई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, जो ये प्रोसेस P1 था, जो इसने ये रिक्वेस्ट की थी, तो इसकी रिक्वेस्ट को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। इसकी रिक्वेस्ट अकोमोडेट करने से हमारे पास जो प्रोसेस है वो डेडलॉक में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना आपका जो सेकंड एल्गोरिथम फिर इस तरह से कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, जो उसकी रिक्वेस्ट है उसको आप चेक करेंगे कि आपके पास उसकी नीड से कम है। दूसरा हम चेक करेंगे हमारे पास वर्क से कम है। फिर थर्ड पे हम ये चेक करेंगे कि जो है ना वो उन अब रिक्वेस्ट उसकी हैंडल कर लेंगे, उसकी नीड में से रिक्वेस्ट को माइनस कर देंगे, एलोकेशन में रिक्वेस्ट को ऐड कर देंगे, वर्क में से भी रिक्वेस्ट को माइनस कर देंगे। वो करने के बाद दोबारा आप पूरा सेफ्टी एल्गोरिथम रन करेंगे। जब आप सेफ्टी एल्गोरिथम रन करेंगे आपके पास एक सेफ सीक्वेंस आ जाएगा। अगर तो सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है तो फिर हम जो है ना इस प्रोसेस की रिक्वेस्ट को इमीडिएटली हैंडल कर लेंगे, और उससे आपके पास सेफ डेडलॉक भी अकर नहीं होगा। ठीक है,
अब इसी तरह अगर दोबारा कोई प्रोसेस P0 आ जाता है, उसने कोई रिक्वेस्ट कर दी है किसी किन्हीं रिसोर्सेज की, तो उसके लिए भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स और दी हुई हैं, इनको आप जो है ना वो एक दफ़ा खुद से सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो इसको बल्कि ऐसे करते हैं कि इस एग्जांपल को ना आप क्या करेंगे कि क्या करेंगे, चले मैं कुछ सोचता हूँ, कोई एग्जांपल सोचूंगा, वो फिर आपको एज ए असाइनमेंट में मैसेज करूंगा, फिर आप उसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से अब हमने ये डेडलॉक, अब लेट्स सपोज ये आपका प्रोसेस किसी वजह से अब डेडलॉक में चला गया है, तो अब उसकी रिकवरी स्कीम क्या होगी। अब उसमें हमने उसको उसको अब डिटेक्ट कर लिया कि ये डेडलॉक आ गया है, ठीक है। अब उसकी रिकवरी स्कीम अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका आज हम थोड़ा सा चीज़ों को देखेंगे। तो ये वही उसी तरह से ये डिटेक्शन एल्गोरिथम है। ये तो वही एल्गोरिथम है जो ऑलरेडी हमने सिलेक्ट जो स्टडी किया हुआ है, जिस जस्ट इसके अंदर जो है ना वो एक नई चीज़ क्या ऐड हुई है, ये वाली जो है ना वो ऐड हुई है, ठीक है। आपने सेफ स्टेट वो एल्गोरिथम रन किया है, लेकिन रन करते वक्त कोई ऐसा प्रोसेस था जो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, जिसका जो फिनिश ऑफ आई है वो फॉल्स है। सारे के सारे प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट नहीं हुए, कुछ एग्जीक्यूट हो गए और कुछ आपके जो है ना वो सेफ वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, ठीक है। तो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगे उनको फिर हम क्या कहेंगे कि वो वाले प्रोसेस आपके डेडलॉक में है, ठीक है। तो ये डिटेक्शन एल्गोरिथम है कि कैसे डिटेक्ट करना है कि आपके प्रोसेस डेडलॉक में है या नहीं है, ठीक है। आप उसी तरह वही सारे अब क्या करेंगे, वो सारा प्रोसेस रन करेंगे, जैसे ये सेफ्टी एल्गोरिथम था ये, ठीक है। रन करने के बाद आप देखेंगे कि फिनिश ऑफ आई ट्रू फॉर ऑल आई, ठीक है। तो इसमें अब हम कोई ऐसी एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर ना उसने डेडलॉक की कोई एग्जांपल दी हो, लेकिन वो इसने यहाँ पे दी नहीं है। इसको आप बस उसी तरह से करेंगे कि आप ये इसको रन करेंगे, अगर तो सेफ सीक्वेंस में कोई ऐसे प्रोसेस आ जाते हैं लास्ट के ऊपर जो रन नहीं होते, जिनका फिनिश ऑफ आई स्टिल फॉल्स है, वो ट्रू प्रोसेस आपके फिनिश नहीं हुए, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास वो वाले प्रोसेस जो है ना वो डेडलॉक में होंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब इसकी रिकवरी क्या है। रिकवरी तो ये है कि आप ना सबसे पहले जितने भी प्रोसेस आपके डायलॉग में, आप सबको सारे के सारे प्रोसेस को टर्मिनेट कर दें, ठीक है। तो उससे भी आप डायलॉग से निकल सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं, एक टाइम के ऊपर एक एक करके प्रोसेस को टर्मिनेट करें जब तक आपके पास वो जो डेडलॉक है वो खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। आप पहले एक प्रोसेस को टर्मिनेट करें जो जिनकी वजह से डेडलॉक आया है, तो हो सकता है आपके पास बाकी सारे प्रोसेस जो है ना वो उस की वजह से डेडलॉक में गए हों, तो वो बाकी सारा सर्कल जो है ना वो आपका रन होना शुरू हो जाएगा, बाकी सारे प्रोसेस आपके एग्जीक्यूशन में आ जाएंगे। तो बाकी इसी तरह से कुछ और चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं कि आप प्रायोरिटी के बेस के ऊपर जो है ना वो अबॉर्ट कर दें, फिर टर्मिनेट कर दें। तो उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि किस प्रोसेस ने जो है ना वो हैज़ कंप्यूटेड एंड हाउ मच लॉन्गर टू कंप्लीशन, ठीक है। अब ये देखें आपके पास एक प्रोसेस है, उसने काफ़ी टाइम लिया है एग्जीक्यूशन के लिए, अब वो फाइनल स्टेजेस पे है। अगर आप उसको टर्मिनेट कर देंगे तो डेफिनेटली वो जब दोबारा इन मेमोरी आएगा तो उसको फिर एक जो है ना वो टाइम चाहिए, एक काफ़ी लंबा टाइम चाहिए होगा उसको फिर दोबारा से एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें फिर अब देखनी पड़ती हैं कि आपने किस प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, किसको नहीं टर्मिनेट करना, ठीक है। तो उसके बाद रिकवरी में अब जो है ना ये भी हम कर सकते हैं कि हम ये भी चेक कर सकते हैं किस प्रोसेस की वजह से जो है ना वो डेडलॉक आया है, और उस प्रोसेस को हम रोल बैक कर देंगे, जैसे मैंने आपको भी सेफ्टी एल्गोरिथम में सेकंड एल्गोरिथम में बताया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। इसके अंदर जो भी आपका क्वेश्चन है, क्यूरी है, वो आप मुझे ईमेल में ड्रॉप करें, मुझे आप व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना वो अपना ग्रुप के अंदर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसमें अगर आपकी कोई क्यूरी होगी तो उसको हम पहले हैंडल कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।